राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज सारा देश निहार रहा था दिल्ली की ओर, जहां नगर निगम के चुनाव के मतदान हो रहे थे। मतदाताओं ने निराश किया जमकर सभी राजनीतिक दलों को। दिन के 12 बजे तक मात्र 18% मतदान मतदाताओं ने किया। मतदाता घर से निकले ही नहीं। रविवार का दिन था, मतदाता आराम करते रहे, वोट डालने नहीं निकले। सभी राजनीतिक दलों ने और सभी मीडिया टीम के रिपोर्टरों ने अपने अपने चैनलों के माध्यम से जमकर अपील किया मतदाताओं से जो वे घर से बाहर निकलें और निकलकर मतदान करें। सीनियर सिटीजनों के माध्यम से भी यह कोशिश किया गया कि मतदाता घर से बाहर निकलें और मतदान करें, लेकिन शाम 4 बजे तक की भी स्थिति कमोवेश वही रही। 45% तक ही मतदान 4 बजे तक हुआ। 4 बजे के बाद निश्चित रूप से मतदान की गति तेज हुई और अब रात में जब सारे बक्से पहुंच जाएंगे ईवीएम के, तब जाकर चुनाव आयोग द्वारा जब जारी किया जाएगा जो कि कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, तभी वास्तविक आंकड़ा बाहर निकल कर आएगा। लेकिन एक अनुमान के तहत 50% से अधिक मतदान इस बार नगर निगम के चुनाव में नहीं हुए। अगर 1-8% आगे बढ़ जाए तो यह अंतिम समय में मतदाताओं के रुझान को देखते हुए माना जा सकता है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने आपको पहले भी बताया था, जो कि दिल्ली के मतदाता इस बार काफ़ी उदासीन है, क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रकार से मतदाताओं को छला जाता रहा है, उससे मतदाता काफ़ी हतोत्साहित हो रहे हैं। दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य दल में चले जाने के कारण भी मतदाताओं में काफ़ी उदासीनता देखने को मिल रही है, जो कि वे जिस पर भरोसा करते हैं, जिन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में विजयी बनाते हैं, वे भी चुनाव जीतने के बाद किसी न किसी राजनीतिक दल का दामन अपने स्वार्थ के लिए थाम लेते हैं। इससे मतदाताओं में जो अपने नेताओं के प्रति एक विश्वास पहले देखा जाता था, वह अब कमी देखी जा रही है। इसी का नतीजा है जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव, जो अति महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, लगातार मतदाता उदासीन होते जा रहे हैं। पिछली बार जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो उस समय में भी मतदान की संख्या 60% तक नहीं पहुंच पाई थी, और इस बार तो स्थिति ये है जो बड़े मुश्किल से 50% का आंकड़ा पार कर पाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि मतदाता किस हद तक उदासीन हो चुके हैं। दिल्ली के राजनीतिक दल उसे प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए मतदाता हैं, उनके अंदर भी टिकट बंटवारे के समय में जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने के कारण और बाहरी उम्मीदवारों को चाहे जिस कारण से दबाव में, प्रभाव में, जिस कारण से भी टिकट दे करके चुनाव मैदान में भेजा जाता है, उससे पार्टी के अंदर भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी उदासीनता देखी जा रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं।
Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे दिल्ली नगर निगम चुनाव के संदर्भ में। आज मतदान हुआ, अब 7 तारीख को मतगणना है और 7 तारीख को मतदाता द्वारा क्या निर्णय दिया गया है इसका खुलासा हो जाएगा। मात्र 72 घंटे के बाद फैसला हो जाएगा जो दिल्ली के मतदाताओं ने किसे फिर से 5 साल के लिए भागदौड़ सौंपा है। मुख्य रूप से मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी का बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं से कम नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के मतदाता भी अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी सक्रिय देखे गए हैं और हो सकता है जो 7 तारीख को ईवीएम खुले तो कांग्रेस के पक्ष में भी अच्छे खासे नतीजे सामने आए जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी एग्रेसिव होकर दोनों दल एक दूसरे को घेरने का प्रयास किया। आज भी जब आज चुनाव का दिन था तब भी भाजपा के चाहे वह सांसद हो, चाहे वह सांसद मंत्री हो, चाहे भाजपा के अन्य नेता हो, लगातार केजरीवाल सरकार पर प्रहार करते रहे और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते देखे गए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी खुले तौर पर मीडिया से मतदान के बाद जो कहा, जो भ्रष्टाचार के पहाड़ को ख़त्म करना है, ऐसे प्रत्याशी को आप विजयी बनाएं जो दिल्ली को साफ सुथरा कर सके, दिल्ली को बेहतर कर सके, दिल्ली के विकास में बाधक न बने। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात को रखा। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो आज का दिन भी काफ़ी संघर्षशील रहा दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच और मतदाता उदासीन रहे। लास्ट तक मतदाता में वह जोश देखने को नहीं मिला जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दरमियान दिल्ली में देखने को मिलता था। अगर दिल्ली के तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक निगम करने के बाद भी मतदाताओं में वह जोश नहीं देखा गया तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि दिल्ली के मतदाता यह समझ गए हैं कि चाहे जो कुछ भी वो करें, राजनेता अपने ही हिसाब से दिल्ली को चलाएंगे और यही स्थिति कमोबेश लगातार 8 वर्षों से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आरूढ़ है और केंद्र में भी भाजपा 8 वर्षों से आरूढ़ है और निगम में भाजपा 15 वर्षों से आरूढ़ रहने के बावजूद भी अगर दिल्ली का समुचित विकास आम आदमी पार्टी और भाजपा द्वारा नहीं किया जा रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल अगर खेला जा रहा है तो आखिर मतदाताओं में उदासीनता नहीं आएगी तो आखिर क्या आएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में चुनाव के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में जो एक सबसे गंभीर समस्या है वह है लगातार एम्स के अंदर रोगियों के परेशान होने का। उनका इलाज 10 दिनों से नहीं हो पा रहा है, उनके
टेस्ट नहीं हो रहे हैं। वे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि चाइना द्वारा उनका सर्वर हैक कर लिया गया है। जो चाइना का जो हैकर है उसने एम्स के 5 सर्वर को हैक कर लिया, जिसमें रोगियों के सभी आंकड़े थे और रोगियों को अब ना तो रिपोर्ट मिल पा रही है, न उन्हें सही ढंग से इलाज हो पा रहा है। उन्हें बाहर से जाकर टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं, जिससे एम्स के रोगियों में, जहां सारे देश के रोगी इलाज के लिए, एक अच्छे इलाज के लिए आते हैं, वे 10 दिनों से काफ़ी परेशान हैं और दिल्ली के सभी नेता चुनाव में व्यस्त हैं। इसलिए इस ओर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया गया और रोगी परेशान हो रहे हैं। इस पर तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए और रोगियों के कल्याणार्थ, रोगियों के हित में कोई समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि संपूर्ण देश से इलाज के लिए दिल्ली आए एम्स पधारे रोगियों को राहत मिल सके। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र